रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ढाका चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, रमज़ानों में करें या स्टार्टर के तौर पे दावतों में। रेसिपी पसंद आए सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। ब्रेस्ट चिकन लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम। अब आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरह काट रही हूँ। आड़ा आड़ा सीधा आपने नहीं काटना है। अब ये देखें, सीधी नहीं, आपकी जो रेशा है सीधा नहीं होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए। तो उससे ये जो इसका जो टेस्ट होगा च्यूइंग नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, छोटा रेशा होगा। इसी तरह से सारी चिकन को हम काट लेंगे और हाफ इंच की स्ट्रिप होनी चाहिए, हाफ इंच चौड़ाई। अब ये देखें सारी चिकन काट ली है। अब मैंने इसमें 1/4 कप जो है वो विनीगर डालूंगी। आपको याद होगा कि मैं जब भी कोई ऐसी रेसिपी बनाती हूँ तो मैं विनीगर और नमक में डुबो के चिकन ज़रूर रखती हूँ। 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी और 2 गिलास इसमें पानी डाल दूंगी और इसको 15 मिनट के लिए रख दूंगी। तो ये से बहुत अच्छी बनती है चिकन। अच्छी का मतलब ये कि इसकी जो ब्लड है और जितना भी इसका स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो 15 मिनट के लिए हम डुबो के रखते हैं इसको। ये देखें 15 मिनट के बाद देखें पानी कितना गंदा हो चुका है। अब इसको 5-7 पानी के साथ नल के नीचे अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका विनीगर और नमक का जो है वो निकल जाए। अब इसको अच्छी तरह धो के लाते हैं 6-7 पानी के साथ। ये देखें कलर भी इसका चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर वॉश हो चुकी है। रगड़ रगड़ के आपने नहीं धोना है, सिर्फ पानी को ड्रेन करना है और छन्ने में डालना है। फिर आपने पानी को भरना है, फिर छन्ने में डालना है। 6-7 बार ऐसा करेंगे, नमक और विनीगर निकल जाएगा। अब मसाले डालते हैं। 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर जाएगा, कुटी लाल मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, और ये लहसुन का पाउडर है और गार्लिक पाउडर ये घर का बना हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा और फूड कलर जाएगा, बारबेक्यू फूड कलर 1/3 टीस्पून। दही जाएगा 1/4 कप। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स, हाथ से करेंगे इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स ताकि एक एक स्ट्रिप में सब अच्छी तरह से कोट हो जाए। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको सारी रात के लिए मैरिनेशन कर दें, और अगर टाइम नहीं है तो आधा 1 घंटे का टाइम इसको ज़रूर दें और इसको ऊपर रख दिएगा डीप फ्रीज़र में, वरना अगर सारी रात रखना है तो नीचे फ्रिज में रख दें। देखिए मैंने 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। अब इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर डाला है। अब इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अगर फिर कमी रह जाएगी थोड़ी बहुत तो फिर वो बाद में मैं देखती हूँ ऐड करना। आप भी इसी तरह करिएगा, पहले 2 टेबल स्पून लिएगा और अगर आपको लगे कि कम है तो फिर आप इसमें मज़ीद ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स, लेकिन अभी इसमें और जाएगा, इसमें कॉर्नफ्लोर भी 1 टेबल स्पून और ऐड करूँगी और अगेन इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और मैदा 1 टेबल स्पून ऐड करा और 2-3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी डाला है ताकि ये अच्छी तरह से, क्योंकि अब थोड़ा सा ये खुश्क हो चुका है, अच्छी तरह से ये इसमें कोट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम सॉफ्ट करेंगे तो 2 से 3 या 4 टेबल स्पून आप देख लीजिएगा, आराम से पानी डालिएगा, एकदम से नहीं। और ये देखें अब ये बिल्कुल बेस्ट है। अब एक एक स्ट्रिप में अच्छी तरह से हम कोट कर देंगे। उसके बाद अब इसको करेंगे फ्राई। उसके पहले हमने इसमें ये मैं भूल गई थी थोड़ा सा, तो सफ़ेद तिल डालेंगे इसमें 4 से 5 टेबल स्पून। ये ज़रूर डालिएगा, इससे डिश बहुत खूबसूरत भी लगती है डिश आउट करते हुए, और मुझे तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और फिर गरम तेल होना चाहिए। उसके बाद आपने हल्की आंच कर देनी है ताकि ऊपर से कलर ना चेंज हो जाए, और 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, क्योंकि स्लो आंच कर दें इस टाइम पे। गरम तेल में डालिएगा लेकिन आंच एकदम से स्लो कर दें, फिर ये आराम आराम से फ्राई होंगे ताकि अंदर से ये सॉफ्ट और ऊपर से अच्छी हो जाए, तो ये जूसी सी बनेगी। अच्छी तरह से इसको हम, और आपको फ्राई करना है सीधी सीधी स्ट्रिप, आपने टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं डालना है। ये याद रखिएगा, एकदम सीधा सीधा। ये एक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, वरना आपने सीधा सीधा डालें तो सीधा सीधा ही ये फिर फ्राई होगी। अच्छा सा कलर चेंज होने लगेगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। ये देखें थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, बस ये निकाल लिए। सारी इसी तरह फ्राई करी। बहुत ज़बरदस्त डिश है। अगर आप चाहें इसी तरह खाएं, वरना मायो डालें और केचप डालें, या फिर आप घर की कोई चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रायते के साथ। ज़बरदस्त रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।